पढ़े थे अपन सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश वर्सेस अरबिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में कितने हैं और अरबिक में कितने हैं? इंग्लिश हैज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, वर्ब, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। नाउन किसे कहते हैं? किसी नेमिंग वर्ड को। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के बजाय इस्तेमाल हो। और एडजेक्टिव जो वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आता है, जैसे उसकी क्वालिटी बयान करने के लिए, किसी भी चीज की क्वालिटी बयान करने के लिए आता है एडजेक्टिव। एडवर्ब ये बताने के लिए आता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कब, कहाँ, कैसे हुआ, कब कब हुआ, कहाँ हुआ या कब होगा, इसके बारे में आता है। इंटरजेक्शन, और ये एडवर्ब का आज हम इंशाल्लाह फिर मजीद और देखेंगे। इंटरजेक्शन क्या होता है? जहाँ पर मतलब इंडिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे हेलो, हाय। वर्ब किसी काम को, एक्शन वर्ड को कहते हैं। कंजक्शन जॉइनिंग सेंटेंसेस। और प्रीपोजिशन जो कि जो स्मॉल स्मॉल लेटर्स वर्ड्स होते हैं, जैसे इन, ऑन वगैरह, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो आता है वो प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन से रिलेट्स होता है। और अरबिक हैज ओनली 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अरबिक में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस्म, फ़िल, हर्फ। इस्म कौन है? इस्म वो कलीमा जो अपने माना आप दे और इसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाए। ये एक तारीफ हुई। और इस्म की अपने माना आप देने से पहले एक्चुअल में इस्म किसे कहते हैं? इस्म वो किसी चीज, किसी जगह या किसी इंसान के लिए जो इस्तेमाल होता है लफ्ज, उसको इस्म कहते हैं। किसी इंसान के नाम को इस्म कहते हैं, या किसी जगह के नाम को इस्म कहते हैं, या किसी जानवर के नाम को इस्म कहते हैं, या कोई चीज को भी इस्म कहते हैं। इस्म और वो है जो मतलब जो भी लफ्ज को इस्म कहा जाता है वो लफ्ज अपने माना खुद देता है। वो लफ्ज किसी दूसरे कलीमे का मोहताज, मतलब उसको और दूसरा वर्ड ऐड करेंगे तो ही इसकी मीनिंग समझ में आते, ऐसा नहीं है। बल्कि इन्हें अपनी मीनिंग खुद दे सकता है और इसमें कोई भी टेंस, कोई भी जमाना नहीं पाया जाता है। और इस्म इंग्लिश के 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करते हैं। वो कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड इंटरजेक्शन। ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस्म कवर करता है। फिर दूसरा है फेल। फेल क्या है? वो कलीमा जो किसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया हो। किसी काम के लिए, जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे हमारा खाना पीना, उठना बैठना, खेलना, हर चीज ये काम हो रहा है। जो भी हम काम कर रहे, जो भी वर्क हम कर रहे, वो वर्ब यानी फेल कहलाता है। फेल वो है जो किसी काम के लिए इस्तेमाल हो और ये अपने माना आप ही देता है। ये भी मतलब खुद एक वर्ड से मीनिंग समझ में आ जाता है। जैसे राइटिंग बोलने से समझ में आ गया लिखना, लर्निंग से पढ़ना, ड्रिंकिंग पीना, एक वर्ड से बात समझ में आ रही है, बल्कि इन भी किसी दूसरे वर्ड का मोहताज नहीं है। मतलब अगर दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ही ने अपने सेल्फ मीनिंग दे सकता या फिर नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने माना खुद दे सकता है। तीसरा है हर्फ। हर्फ क्या है? अपने माना, सॉरी, फेल के अंदर और एक चीज क्या है? फेल के अंदर टेंसेस पाए जाते हैं। फेल के अंदर जमाना पाया जाता है, या तो प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को अरबिक में हम बोलेंगे फेल माजी, गुजरा हुआ जमाना, यानी गुजरे हुए जमाने में जो काम हो गया है। जैसे कोई शख्स गया, स्कूल चला गया, गया, जहाबा जैदुन, जैद गया। तो गुजरे हुए जमाने में जो काम हुआ है वो पास्ट टेंस फेल माजी। जो प्रेजेंट में काम हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है वो फेले मुजारे। फेले मुजारे प्रेजेंट में, जैसे शी इज राइटिंग, आईएनजी वर्ड, शी इज राइटिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, ये जो प्रेजेंट में काम हो रहा है वे फेले मुजारे। जैसे यफअलु वो कर रहा है, या फिर यख्तुबु वो लिख रहा है, यशरबु वो पी रहा है। इस तरह से जो फेले मुजारे के कितने हरूफ है, कितने लेटर से? 4 है, अलीफ ता नून या। 4 फिंगर्स निकाल के सबको बताना है। फेले मुजारे के 4 लेटर से, अलीफ ता नून या। कोई भी वर्ड, कोई भी फेल के शुरू में, फेल का जो वर्ड होता है, टेंस का जो वर्ड होता है, उसके शुरू में अलीफ ता नून या में से कोई लेटर आ जाए तो वो फेले मुजारे कहलाता है। या तो वो प्रेजेंट का होगा या तो फ्यूचर का होगा, या तो अब कर रहा है या आने वाले जमाने में करेगा, करता है या करेगा। ये तर्जुमा लेंगे। यख्तुबु लिखता है या लिखेगा, इस तरह से हम तर्जुमा लेंगे, इसका ट्रांसलेशन लेंगे। तीसरा है हर्फ। हर्फ वो है जो अपने माना आप नहीं दे सकता। मतलब हर्फ एक छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं, छोटे, जैसे किसी चीज में, ऊपर, इस तरह से जो वर्ड्स बोल रहे हैं हम लोग,
की तरफ, ये वर्ड्स अपने माना आप नहीं दे सकते, लेकिन ये ऐसे लेटर्स है, ऐसे वर्ड्स है, ये इनके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये आते हैं, और ये कंजक्शन और प्रीपोजिशन को कवर करता है, या फिर दो जुमलों को जोड़ने के लिए आते हैं। हुरूफ बहुत सारे हैं, उनमें से यहाँ पर आपको कंजक्शन और प्रीपोजिशन का जिक्र करके बताया गया। कंजक्शन जो दो दो जुमलों को जोड़ा जा रहा है, ज़हब खालिदुन व ज़ैदुन, जैद और खालिद गए। खालिदुन व ज़ैदुन, जैद और खालिद दोनों। या और कंजक्शन के 10 लेटर्स है, जैसे सुम्मा, हत्ता, ये भी कंजक्शन के लेटर्स हैं। और प्रीपोजिशन हुरूफे जार्रा को कहते हैं। हुरूफे जार्रा 17 है, 17 है हुरूफे जार्रा। जार्रा मतलब कसरा, लेटर जेर देने वाले, कसरा देने वाले लेटर्स को हुरूफे जार्रा कहते हैं। हुरूफे जार्रा 17 है, वो है फी, इला, अन एंड अला। ये है हुरूफे जार्रा, यानी जैसे दहबा ज़ैदुन इलल मस्जिदी, जैद मस्जिद की तरफ गया। इलल मस्जिदी, इला की तरफ है, इला की तरफ मतलब जैद मस्जिद को गया। ये जो इला है ये हरफ जर है। तो ये हरफ जर का काम क्या होता है, जब भी किसी भी इस्म के शुरू में आता है, यानी जो भी कलीमे के शुरू में आता है, उस कलीमे के आखिरी लेटर को कसरा देता है। इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, तो मस्जिद को कसरा आ गया है। क्लियर है इतना? जी। चलिए, अब अरबिक हैज 29 सेकेंड, हम क्या पढ़े, अरबिक हैज 29 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। अरबिक में 29 लेटर्स है, जैसे इंग्लिश में 26 लेटर्स है, वैसे ही अरबिक में 29 लेटर्स है। इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स है और अरबिक में 28 कॉन्सोनेंट्स है। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कौन से है, वावल, ए ई आई ओ यू, वावल्स को छोड़कर जितने रिमेनिंग 28 लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो अरबिक में 28 कॉन्सोनेंट्स है, 28 कॉन्सोनेंट्स। एक्चुअल में कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, हैव स्पीच साउंड, जिस जो लेटर्स बोले जाते, जो पढ़े जाते हैं, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जो पढ़ा नहीं जाता, जिन लेटर्स को नहीं पढ़ा जाता है, उनको वॉवल्स कहते हैं। जिनकी आवाज नहीं पढ़ा जाना मतलब जिनकी आवाज निकल कर नहीं आती है, उन्हें वॉवल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अलिफ सर्व्स टू, अलिफ हाँ, यहाँ 28 में 29 कॉन्सोनेंट, सॉरी 29 लेटर्स है, तो 29 लेटर्स में से 28 कॉन्सोनेंट्स है वाले। तो रिमेनिंग एक क्या बच गया, एक अलीफ बच गया। तो अलीफ दो वजूहात के वास्ते आते, कौन से वजूहात है, एक है एग्जाम्पल किताबुन, एक है सॉरी एलोंगेट्स अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को लंबा करने के लिए आता है। मतलब कॉन्सोनेंट को लंबा करने के लिए, कॉन्सोनेंट जो पढ़े हम लफ्ज किताबुन है, किताबुन में काफ कॉन्सोनेंट है, ता कॉन्सोनेंट है, बा कॉन्सोनेंट है। की भी पढ़े जा रहा है, ता भी पढ़े जा रहा है, ब भी पढ़े जा रहा है, अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। तो कॉन्सोनेंट्स को, ता को लंबा करा कि ता, कॉन्सोनेंट्स को लंबा करने के लिए एक आता है अलिफ। और दूसरी वजह है कि हमजा की शक्ल में आता है। दूसरी क्या वजह है उसकी, हमजा की शक्ल इख्तियार करता है। हमजा की शक्ल कैसे इख्तियार करता है, जैसे अगर उन्हें खाली हो तो वो अलिफ कहलाता है, अगर वो खाली ना हो तो वो हमजा होता है। ये अगर खाली हो तो अलिफ कहलाता है, खाली ना हो तो हमजा कहलाता है। खाली से मुराद इसके ऊपर जबर, जेर, पेश या जजम कुछ आ जाए तो वो, दम्मा, फतहा, कसरा या सुकून आ जाए तो अलिफ अलिफ नहीं बल्कि वो हमजा हो जाता है। क्लियर है? जी। उसके बाद है ववल्स। ववल्स इंग्लिश में कितने ववल्स है, 5 ववल्स है, ए ई आई ओ यू। ये ववल्स के बगैर कोई नाम नहीं बनता। जैसे हम किसी का भी नाम लिख लो, सना, SANA, आफरीन, REEN, ववल का इस्तेमाल हुआ है। फातिमा, TIMA। तो वॉवल के बगैर कोई नाम नहीं बनता। और अब अगर कोई नाम बनता वॉवल के बगैर, जो इस्तेमाल होते हैं वो वर्ड्स होते हैं। जैसे वर्ड्स है, वर्ड्स में जैसे हम बॉल का इस्तेमाल करिए, बॉल, बैट, यहाँ पर वॉवल्स का इस्तेमाल हो रहा है। जो इंसानों के नाम के अलावा जो वर्ड्स होते हैं उसमें रिमेनिंग लेटर्स वॉवल्स के इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे बॉल है, बॉल में ए का इस्तेमाल हुआ है, बॉल, ओके। वहां पर जैसे हमारे को अगर अरेबिक में देखना है तो वह अरेबिक में फिर 3 ववल्स है, 3 ववल्स है। अरेबिक में दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है ववल्स को। क्यों? क्योंकि दम्मा, फतहा, कसरा और हुरूफ मद्दा, अलिफ या वाव, इन तीनों की आवाज एक ही जैसी होती है। बस फर्क इसमें ये है कि दम्मा, फतहा, कसरा जो साइंस है, जो हरकत है, इनको जल्द पढ़ते हैं, और ये जो ववल्स, ये हुरूफ मद्दा है, इनको थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं। इसीलिए अरेबिक के ववल्स को दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। एक है दम्मा, फतहा, कसरा, यानी 3 शॉर्ट ववल्स, छोटे एक साइंस के रूप
में कर दिया गया है, शॉर्ट वबल्स बोलकर उसका नाम दिया गया है, जिसको जल्द पढ़ा जाता है, यानी जिसको हम बगैर खींचे बगैर एलोंगेट करे के लंबा करे के जो पढ़ते हैं वो शॉर्ट वबल्स होते हैं, और जिनको हम लंबा करके खींच कर पढ़ते हैं वो होते हैं लॉन्ग वबल्स। शॉर्ट वबल्स कौन से हैं? फतहा, कसरा, दम्मा। फतहा किसे कहते हैं? जबर को कहते हैं, फतहा जबर को कहते हैं। और जबर किसकी प्लेस पे आ रहा है? ए की प्लेस पे। फतहा डिनोटिंग ए, एग्जाम्पल द, एग्जाम्पल द। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल अभी बॉल लिए थे, बॉल, BALL, बॉल, बॉल। तो वहां पर जो अ का इस्तेमाल हुआ है, तो वहां पर अगर हम आपको ए हटाना है तो ए हटाकर हम अरबिक में अ लगा देंगे। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो अभी हम क्या बोले थे कि वोवेल्स को दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। एक था साइंस में, जैसे ए का इस्तेमाल देख रहे थे हम लोग, ए का इस्तेमाल, तो ए हटा देंगे हम लोग तो वहां पर फतहा का इस्तेमाल हो जाएगा, ए हटा देंगे तो फतहा का इस्तेमाल हो जाएगा। और कसरा, कसरा जो है ना, कसरा जैसे आई का इस्तेमाल हुआ है, जैसे आई का एग्जाम्पल जैसे ब्रिंग, कोई वर्ड है, हाँ। तो कहाँ पर थे हम लोग? थ्री शॉर्ट वबल्स, थ्री शॉर्ट वबल्स जहां पर आई का इस्तेमाल, आई की जगह पर हम कसरा का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ का कहाँ? आई की जगह पर कसरा का इस्तेमाल होता है। जैसे एक एग्जांपल दीजिए आप लोग, जैसे बिल, BILL, बिल, BILL, बिल। बिन, टिन, ऐसे। ठीक। लैपटॉप पीछे करिए, गिर जाएगा वरना आपको। यहाँ रख के पढ़िए, उसमें डालो। ठीक है, तो आई का जहां इस्तेमाल हो रहा है वहां पर कसरा का इस्तेमाल होता है, और जहां दम्मा का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर पेश का, वहां ये यू का इस्तेमाल होता है। जैसे ड्रम, डल, डल। ठीक है, जी। बाद में ही यूज करूंगी। चलिए, और इसके बाद हमने क्या बता रहे, यहाँ पर क्या बता रहे, एब्सेंस ऑफ वोवेल साइन इज डिनोटेड बाय सुकून। जहां पर वोवेल साइन का इस्तेमाल नहीं होता वहां पर सुकून, जज्म का इस्तेमाल होता है। जैसे मदरसतुन, मद, दाल पर जो जज्म आया है उसे सुकून कहते हैं। तो वहां पर दम्मा, फतह, कसरा किसी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जहां पर हरकत का इस्तेमाल नहीं होता है वहां पर सुकून का इस्तेमाल होता है। तो अरबिक के जो वोवेल्स है वो तीन है, वो तीन वोवेल्स को दो तरीके से तकसीम किया गया है, टू टाइप्स में कर दिया गया है उनको दो तरीके से। किस तरह से तकसीम किया गया है? एक वोवेल साइन में तकसीम किया गया है, दूसरा कहा गया एक वोवेल साइन कौन से? शॉर्ट वोवेल साइन में, और दूसरा लॉन्ग वोवेल्स में। लॉन्ग वोवेल्स कौन से है? वो हुरूफे मद्दा, हुरूफे मद्दा, अलिफ या वाव। ये हुरूफे मद्दा तीन है, अलिफ या वाव, इनको थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? लॉन्ग वोवेल्स कौन से? अलिफ या वाव। अलिफ किसका एलोंगेट करता है? दाल, अलिफ जबर दा, द। एंड जैसे कोई भी वर्ड को लॉन्ग करके बोलना हो तो हम यहाँ पर द अलिफ का इस्तेमाल करते हैं। और अगर उसको हमको लॉन्ग करके नहीं बोलना है तो वहां पर हम सिर्फ जबर का, फतहा का इस्तेमाल करते हैं। और पर्सन में एग्जाम्पल्स आप लोग को नेम्स के साथ समझा दी, अभी फिर हम एग्जाम्पल्स नहीं देंगे क्योंकि आगे बढ़ना है हमें। और या किसी के लिए आता है, या जेर, या जेर के लिए आता है। जेर की जगह पर मतलब शॉर्ट वोवेल में जो जेर आया था लॉन्ग वोवेल में, उसी की जेर की जगह या आता है। और इंग्लिश का आई इस्तेमाल होता है या की प्रेस पे। और वाव किसके लिए आता है? दम्मा, दम्मा मतलब जो अरबी शॉर्ट वोवेल में दम्मा पेश आया था वही लॉन्ग वोवेल में वाव का इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश में उसका इस्तेमाल यू के बजाय होता है। ना क्लियर है? ठीक। तो आज का हमारा सबक है इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। ओके, आज हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट किसे कहते हैं? नकीरा को कहते हैं। इनडेफिनेट किसे कहते हैं? नकीरा। और डेफिनेट किसे कहते हैं? मारिफा, मारिफा। ठीक है, आज हमारा सबक है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, नकीरा और मारिफा। नकीरा किसे कहते हैं? किसी भी आम चीज को नकीरा, कोई भी आम चीज को नकीरा कहते हैं, और कोई भी खास चीज को मारिफा कहते हैं। कोई खास चीज यानी कोई स्पेशल हो, ये कॉमन हो तो ना, कॉमन को नकीरा इस्तेमाल होता है, कोई स्पेशल हो तो उसके लिए मारिफा इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बताई कलम, एक मैं बोल रही जैसे एक स्टूडेंट है क्लास से,
कह रहे कि आपको जाओ किसी बच्चे को बुला कर लाओ, तो कोई भी बच्चा मुराद हो सकता, कोई भी बच्चे को बुला कर लाओ। लेकिन टीचर ने कहा जाकर जैद को बुला कर लाओ, तो जैद वहां पर खास हो गया है। तो जो खास हो गया वो मारिफा है, जो कोई भी आम है वो नकीरा है। जैसे पेन, एक पेन दीजिए, तो पेन कौन सा पेन, चाहे कोई भी पेन हो, एक पेन दीजिए, तो पेन ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, कोई भी पेन हो सकता है। तो कोई भी कॉमन एनी पेन वो नकीरा हो गया। और हम स्पेशल करके बोले कि रेड पेन ही मुझे चाहिए या ग्रीन पेन ही चाहिए, तो यहाँ पर जब खास कर दिया गया तो वो हो गया मारिफा। ना क्लियर है नकीरा और मारिफा? सब बच्चे भी जवाब दीजिए, सिर्फ क्लास में एक ही लड़की नहीं है जिसको समझ में आ रहा, ठीक है? अगर समझ में आ रहा तो सब बता सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे नहीं बढ़े। क्लास आप लोग के लिए है, आप लोग को समझने के लिए है, मेरे पढ़ाने के लिए नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए। आपको समझ में आ रहा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे थे हम, यहीं पर थे ना? हाँ, एंड लाइक इंग्लिश अरेबिक नाउन कैन बी इंडेफिनिट। इंडेफिनिट किसे कह रहे हैं? नकीरा को, और डेफिनिट कह रहे हैं मारिफा को। एंड इंडेफिनिट नाउन इज इंडिकेटेड बाय तनवीन। एंड इंडेफिनिट नाउन इज इंडिकेटेड बाय तनवीन। तो तनवीन से इंडिकेट किया जाता है इंडेफिनिट नाउन को। तनवीन, तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। ओके। और क्या बता रहे? विच डबल्स द ववल साइन एट द एंड ऑफ द वर्ड। जो ववल साइन को डबल करता है। एन इंडेफिनेट नाउन इज इंडिकेटेड बाय तनवीन। यानी जो नकीरा होता है, कोई भी आम लफ्ज के लिए जो हम एराब इस्तेमाल करते हैं। एराब मतलब दम्मा फतहा कसरा, जो आखिर में लेटर के वर्ड के आखिर में जो एराब, एराब मतलब ये दम्मा फतहा कसरा जबर जेर पेश को एराब कहते हैं। तो जो भी इस्तेमाल होता है वो तनवीन आता है। मतलब इनडेफिनेट कोई भी आम चीज के लिए तनवीन का ही इस्तेमाल होता है। कोई भी आम, ए ए ए का इस्तेमाल जहां करते हैं हम, ए एन का, वहां पर आम के लिए तनवीन का इस्तेमाल होता है। जो विच डबल्स द वोवल साइन, विच डबल द वोवल साइन यानी वोवल साइन को डबल करता है। मतलब वोवल साइन क्या थे? दम्मा फतहा कसरा, तो एक दम्मा एक फतहा एक कसरा था। लेकिन तनवीन में क्या हो जाता है? दो दम्मा दो फतहा दो कसरा, तो उसे फतहतैन दम्मतैन और कसरतैन कहते हैं। एट द एंड ऑफ द वर्ड, वर्ड के एंड पर, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहे बुक, किताबुन, बुक किताबुन, ठीक है? यहाँ दिखाई दे रहा है किताबुन। तो ये किताबुन, ये किताबुन क्या है? ये किताबुन, ये है तनवीन। किताबुन के जो बा के आखिरी लेटर पर तनवीन आया है, ये तनवीन, ये तनवीन इंडिकेट कर रहा कि ये नखीरा है, यानी ये आम किताब है। कोई भी किताब। अचेर कुर्सी युन, कोई भी कुर्सी, कुर्सी युन के यहाँ पर तनवीन आया है। यहाँ पर क्या आया है? तनवीन। दम्मतैन बोलेंगे हम इसको, दम्मतैन यानी दो पेश। बबल के साइन दम्मा को डबल कर दिया। तो ये आम, कोई भी आम लफ्ज के लिए, जैसे किताबुन कुर्सियुन, कोई भी आम लफ्ज के लिए तनवीन का इस्तेमाल होता है। इतना क्लियर है? जी। जी सिस्टर। जैसे देखिए, और जी। जैसे कलमुन, हजरत उल्टा चल रहा है ना? आप उल्टा पकड़ो तो उल्टा चलेगा। इसलिए सबसे दिक्कत आ रही है मुझे। जैसे देखिए कलमुन, कलमुन, तो यहाँ पर कलमुन के आखिरी में, अब इसके डाउट्स की, कलमुन के आखिर में क्या आया है? तनवीन आया है। कलमुन के आखिर में क्या आया है? तनवीन। तो कोई भी आम लेटर के लिए जो ये तनवीन का इस्तेमाल होता है वो तनवीन कहला, नकीरा होने का प्रूफ है उसका। ओके। अब आप लोग जब मारिफा समझ लेंगे तो नकीरा और अच्छा समझ में आता। मारिफा किसे कह रहे हैं? अ डेफिनेट नाउन इंडिकेटेड बाय अल। अल यानी अलिफ लाम, अलिफ लाम के साथ जो भी नाउन इंडिकेट होता है, यानी अलिफ लाम के साथ अगर कोई नाउन आ जाए, अलिफ लाम प्रीफिक्स टू द नाउन, जो नाउन को अलिफ लाम फिक्स्ड कर दिया गया है, दिस आल्सो रिजल्ट्स, अलिफ्लाम को जो भी लाम, मतलब जो भी कमले कलीमे के शुरू में अलिफ्लाम आता है वो लफ्ज मारिफा होता है। वो लफ्ज क्या होता है? मारिफा होता है। जैसे अल किताबू, जैसे अल किताबू दिख रहा है यहाँ पर, अल किताबू, अल किताबू।
अल किताबू, अल किताबू में दिखाई दे रहा अलिफ लाम है आप लोग को। अल किताबू, यहाँ पर किताब को खास कर दिया गया है। पहले बोले थे किताबुन, कोई भी किताब, आम खास कोई भी किताब, यहाँ पर अल किताबू द बुक। द इंग्लिश में जैसे इंग्लिश में ए आम के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी कॉमन चीज के लिए ए इस्तेमाल होता है, और वावल लेटर के शुरू में एन का इस्तेमाल होता है, वैसे ही अरबिक में कोई भी आम चीज के लिए ए का इस्तेमाल होता है और कोई खास चीज के लिए द का इस्तेमाल होता है, द। तो जब द का इस्तेमाल होता है, द की प्लेस में हम अलिफ लाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दमोन, दमोन बोलना हो तो हम कैसे अल द लगा रहे हैं वहां पर, अदरवाइज हम अबुक बोल रहे, अबुक किताबुन, अबुक कोई भी किताब। लेकिन जब हम चांद को खास कर रहे दमोन द सन, तो वहां पर THE द का इस्तेमाल कर रहे खास करने के लिए। तो वैसे ही अरबिक में भी खास करने के लिए अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है। अलिफ लाम किसी खास जुमले को बतलाने के लिए आता है और नकीरा किसी आम जुमले के लिए आता है। अलिफ लाम आकर बताता है कि ये खास चीज के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर अलिफ लाम जब खास हो गया, नकीरा और मारिफा, नकीरा कोई भी आम चीज के लिए जो जुमला इस्तेमाल होता है वो नकीरा होता है, जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो नकीरा होता है, कोई खास चीज के लिए जो इस्तेमाल होता है वो मारिफा। नकीरा के लिए हमेशा तनवीन आता है और मारिफा के लिए हमेशा अलिफ लाम आता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है, अलिफ लाम एंड तनवीन कैन नॉट को एग्जिस्ट, यानी जहां पर अलिफ लाम आता है वहां तनवीन हरगिज दाखिल नहीं होता है। सो अल किताबु, अल किताबुन विल बी इनकरेक्ट। अगर हम अल किताबुन कह रहे हैं तो वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि नकीरा और मारिफा एक जगह कभी भी जमा नहीं हो सकते। तो मारिफा अलिफ लाम है और जहां अलिफ लाम आएगा वहां तनवीन हरगिज हरगिज दाखिल नहीं होगा। ठीक है, जहां पर तनवीन होता बाजी है वहां पर अलिफ लाम हरगिज हरगिज दाखिल नहीं होता। बाजी जी तनवीन मतलब दो जबर दो जेर दो पेश दो भी आ सकता है ना बाजी उधर। हाँ, दो जबर दो जेर दो पेश कुछ भी आ सकता है तनवीन में। जैसे अच्छा बाबन, बाबन, फतहन, और मस्जिदिन, किताबिन, किताबुन, किताबन, किताबिन, कुछ भी हो सकता है। कुर्सियुन, कुर्सियन, कुर्सियिन, अल जी जी किताब, अल किताबी, अल किताबू, कुछ भी हो सकता है तनवीन में। अच्छा ठीक है। जी जी बाजी और अलिफ लाम और तनवीन हरगिज हरगिज एक जगह जमा नहीं होंगे, क्योंकि मारिफा और नकीरा एक जगह नहीं होते। और जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम का कॉल हुआ करता था कि मारिफा और नकीरा का मतलब एक लड़ाई, उनके दरमियान ऐसी लड़ाई हुई है जो क़यामत तक के लिए कायम और दायम रहने वाली लड़ाई है। मतलब कभी भी तनवीन और अलिफ लाम एक जगह नहीं हो सकते, क्योंकि जहां अलिफ लाम आ गया है वो जुमला खास हो गया है। जब उसको खास कर दिया गया है तो उसके पास नकीरा की अलामत यानी आम की अलामत नहीं लाई जा सकती है। जैसे अल किताबु, अल किताबु, जैसे ये असल में था किताबुन, क्या था असल में ये किताबुन, किताबुन। लेकिन किताबुन को अब हमें ये किताबुन क्या हो गई, आम हो गई। जब हमें इसे खास करना है, खास करने के लिए हम इसके शुरू में अलिफ लाम लगा दिए। जब इसके शुरू में अलिफ लाम लगा दिए तो अलिफ लाम लगाने की वजह से ये किताबुन का तनवीन हटके सिर्फ यहाँ पर पेश बन गया। ओके, अल किताबु क्या हो गया, अल किताबु। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी, कलमुन, कलमुन, जैसे कलमुन है तो यहाँ पर इसको तनवीन आया है। लेकिन जब हम कलमुन को खास कर देंगे, जैसे इसको अलिफ लाम लगा, जैसे हम इसको अलिफ लाम लगा के खास कर रहे, अलिफ लाम लगा के जब इसको खास कर देंगे हम, तो कलमुन को यहाँ पर अलिफ लाम आने की वजह से ये कलमुन का तनवीन हटकर इसको सिर्फ पेश आ जाएगा, अल कलमु। ओके, क्लियर है इतना। जी बाजी जी सिस्टर, जी सिस्टर। जिस जुमले पर तनवीन दाखिल हो उस पर अलिफ लाम नहीं आता, जिस पर अलिफ लाम आता है उस पर तनवीन नहीं। अगरचे कि कोई लफ्ज पहले तनवीन के साथ था और उस पर अलिफ लाम हम दाखिल कर दिए, आगे आप लोगों को होमवर्क में ऐसा आएगा, हम आपको देंगे तनवीन वाले वर्ड्स, आपको बोलेंगे इसको मारिफा करो, तो आप लोग वहां पर तनवीन हटाकर अलिफ लाम लगाएंगे और तनवीन की जगह पर अगर दो जबर है तो एक जबर करेंगे, दो जेर है तो एक जेर, दो पेश हो तो एक पेश। ओके जी 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 और आज का अच्छा चलिए मैं लास्ट के 20 मिनट्स में बताऊंगी होमवर्क। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं लास्ट में, देखिए प्लीज नोट मैनी प्रॉपर नाउन्स एग्जाम्पल मोहम्मदुन, खालिदुन एंड विद तनवीन बट दे आर स्टिल डेफिनेट। मतलब जैसे अभी यहाँ पर बता दिए कि तनवीन के लिए सिर्फ तनवीन, सॉरी नकीरा आम के लिए सिर्फ तनवीन ही आएगा और खास के लिए
मारिफा आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जैसे खालिदुन है, खालिद, क्या खालिद आम है? खालिदुन, क्या खालिद आम है? यहाँ पर खालिद को तनवीन क्यों आया है? जब खालिद, तनवीन तो किसी आम चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता, लेकिन यहाँ पर खालिद के ऊपर तनवीन आने के बाद फिर भी खालिद क्या है? खास है। क्या है खालिद? खास है, मारिफा है। क्यों? क्योंकि जब किसी का नाम लेके बोला जाए तो उन्हें नाम लेने से खास हो गया, तो उसको अलामत की जरूरत नहीं है। अलिफ लाम या तनवीन उसकी अलामत है, अलामत की जरूरत नहीं है, क्योंकि खालिद बोल के खास कर दिया हम। अब क्लास में से मैं किसी का एक का नाम ले रही, जैसे अक्षा, रकीबा, जैसे अभी नाम आ रहे थे यहाँ पर, मैं आप पूरी क्लास में बोली अक्षा, अब मैं सवालात कर रही हूँ तो यहाँ पर रकीबा बोली, तो रकीबा, शबाना, जिसका भी मैं नाम लूंगी उनका नाम लेने से वो लड़की खास हो गई, तब वो लड़की को नाम अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, तनवीन के साथ हम बोल सकते हैं। जैसे जईदुन है, तो जईदुन, जैद क्या है यहाँ पर? जैद खास ही है, नाम लेके खास कर दिए, इसीलिए जैद को यहाँ पर अलिफ लाम की हाजत नहीं है, अज जईदू बोलने की जरूरत नहीं है, हम जईदुन कह सकते हैं। क्लियर? जी बाजी। जी तो आगे बढ़े। मैं आज सोच के आई थी आगे तक पढ़ाएंगे, लेकिन क्या इतना अच्छा क्लियर है ना सबको? इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट किसी भी आम चीज के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी कॉमन चीज, और इनडेफिनेट की अलामत ये है कि उस पर हमेशा तनवीन दाखिल होता है, और डेफिनेट किसी भी आम चीज को बोलते हैं, यानी दा, THE, दा की जगह पर अलिफ लाम लगता है, और जहां पर अलिफ लाम लगता है वहां पर तनवीन दाखिल नहीं होता है, जहां तनवीन दाखिल होता है वहां अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। और हम किसी चीज का नाम लेकर, इंसान का नाम लेने से ही इंसान खास हो जाता है, तो वहां पर उसको अलिफ लाम की जरूरत नहीं, बल्कि तनवीन के साथ भी पढ़ा जा सकता है। शख्सियत के लिए होता है ये। ओके, चलिए अब ये देखिए, नाउन एंडिंग्स से, नाउन की एंडिंग्स किस तरह से होती है? इन अरबिक नाउन हैव डिफरेंट एंडिंग्स टू शो देयर फंक्शंस इन ए सेंटेंस। अरबिक में नाउन के अलग अलग, नाउन के इस्म के अलग अलग एंडिंग्स होते हैं। कभी एंड दम्मा पर होता है, कभी फतहा पर होता है, तो कभी कसरा पर। दम्मा यानी पेश पर होता है, फतहा यानी जबर पर होता है, कसरा यानी जेर। मतलब नाउन की एंडिंग, जैसे अभी सवाल था आप लोगों में से किसी का कि वहां पर पेश दम्मा या कसरा या फतहा कुछ भी आ सकता है, तो हाँ, कभी फतहा पे, कभी दम्मा पे, कभी कसरा, किसी पर भी एंडिंग हो सकता है। तो यहाँ पर दीज आर कॉल्ड नाउन केसेस। यही नाउन के केसेस को बता रहे कि कब उस पर दम्मा आएगा, कब फतहा आएगा और कसरा आएगा। नेक्स्ट मीटिंग सब बच्चे ज्वाइन करिए, अपना होमवर्क लेके, फिर जो बच्चे लीव होना है वो लीव हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? इंग्लिश नेम इसका क्या है? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव किसे कहते हैं? अरबिक में मरफू को कहते हैं। मरफू किसे कहते हैं? यानी जिस पर पेश हो, जिस पर पेश वाला, दम्मा वाला, एंडिंग ववल साइन, यानी कोई भी वर्ड, जैसे यहाँ पर अल किताबू है, अल किताबू, तो अल किताबू के एंड पर दम्मा आया है, दम्मा पेश, तो जिस पर पेश आया है वो मरफू होता है, और जो मरफू होता है वो नॉमिनेटिव कहलाता है। ठीक है, मरफू किसे कहते हैं? अब फंक्शन, इसका एक्चुअल फंक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की सूरत में जो भी वर्ड आता है वो मरफू कहलाता है। जैसे अल किताबू, यानी जिस चीज के, जिस चीज, जो भी काम हो रहा है, जैसे अल किताबू, इंपॉर्टेंट जो मेन चीज होती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जो मेन चीज होती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अल किताबू, किताब। अब जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे हाँ, फतह जैदुन, फतह जैदुन, बाब, एक मिनट, शायद यार नहीं होता, कल ही करेंगे, इसको छोड़ दीजिए।